जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार रंजन आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉलेजेबल होना है। आप लोग को आज का वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप सबों को SSC GD 2023-24 के रिगार्डिंग वो भी फिजिकल के बारे में आप सबों को बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग होंगे जो नए होंगे। ठीक है, तो उनको शायद गाइडलाइन का कुछ ज़रूरत पड़ेगा कि किस तरह का तैयारी हम लोग को करना चाहिए, तैयारी करते वक्त किन किन बातों को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए, किस तरह का तैयारी हमको करना चाहिए, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात यहाँ पर है दोस्तों फिजिकल का। ठीक है, तो फिजिकल को यहाँ पर कोई मजाक का चीज़ नहीं है। यूँ कहिए, फिजिकल जो होता है वो ईजी भी हो सकता है और किसी के लिए हार्ड भी हो सकता है, जस्ट लाइक एग्ज़ाम के जैसा। जिनका तैयारी सही होता है, जो मेहनत किए होते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम आसान होता है, और जो थोड़ा कम मेहनत किए रहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिजिकल में भी ऐसे ही होता है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जिनका पढ़ाई बहुत बेहतरीन है उनका फिजिकल भी बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनका पढ़ाई औसतन होगा, एवरेज होगा, लेकिन उसका फिजिकल अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत लोग होते हैं। आने कंडीशन देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। पढ़ने में बहुत तेज़ और बहुत अच्छा फिजिकल, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ने में मीडियम है लेकिन फिजिकल भी बहुत अच्छा भी हो सकता है, और थोड़ा मीडियम और ख़राब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बात रही सिर्फ जॉब लेने का, तो आपको हर एक स्टेज को पार करना बहुत ज़रूरी है, निहायती ज़रूरी है। अगर आप एक भी स्टेज में छट जाएंगे तो आपका सपना वहीं पर धरा रह जाएगा। इसलिए आपका तैयारी कैसे करना नहीं करना है, वो आपका प्लानिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात हम लोग करने वाले हैं कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आपका क्या क्या सवाल हो सकता है, मैं आप यहाँ पर आप लोगों को नोट किया हूँ। ठीक है, और ये आपका एक वीक का स्ट्रेटजी है कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे। अगर आप नए हैं, पहले से आप फिजिकल में नहीं लगे हुए हैं, खेलने कूदने वाले लड़के आप नहीं हैं, बहुत कम खेलते कूदते हैं, और जो खेलने कूदने वाले हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सीज़न के अनुसार गेम खेलते हैं, तो उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। या तो फिर ये जो ज्वाइन करते हैं एकेडमी वगैरह, ठीक है, तो उन भाइयों के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो लगे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छा मतलब थोड़ा सा इजी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो तो सबके लिए, सभी लोग देखिए क्या होना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी इधर आए हैं तो मेहनत करके आए, बिना मेहनत को इधर हम लोग तो आए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या प्लान रहता था वो भी बता देंगे। प्लस में आप सबों को नए लोगों को क्या करना है, और जिनको थोड़ा थोड़ा डाउट है कि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी डाउट है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें दोस्तों, बता दे रहे हैं पिछला साल के बाद से बता दे रहे हैं, अगर आपका कितना भी अच्छा आपका फिजिकल है, प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा जो दोस्त लोग थे उनके साथ में पिछला बार में हुआ है प्रॉब्लम। ठीक, उसमें क्या हुआ था कि अब क्या हुआ है ना कि रनिंग के लिए आपको दूर दूर में भेजने लग गया। अब दूर दूर में कैसे भेजता है, तो आर्मी के जैसा भी बहाली शुरू हो गया। उसमें क्या होता है कि आपका लोकल एरिया में देता था, तो अब ऐसा नहीं, अब थोड़ा दूर भेज देता है। अब उसमें क्या होता है कि आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी के 1 घंटा के इर्द गिर्द में पहुँचेंगे। आप पहुँचेंगे तो लेट से पहुँचेंगे, या तो लेट से पहुँचेंगे तो सवाल ही नहीं है, आप पहले पहुँचेंगे। ठीक है, तो आपके बॉडी के ऊपर क्या असर होगा, तो आपके दिमाग के ऊपर क्या असर होगा, आप थकावट फील करेंगे। ठीक है, अब बीच रास्ते में आप मतलब अच्छा से खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइप में रहेगा, ये सब देखा जाता है दूर में फिजिकल देने के वजह से। ठीक, तो पिछला बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग बहुत सारे जो थे जो छट गया है, अच्छा रनिंग था उसका, हमसे बेहतर दौड़ते थे, लेकिन वो लोग छट गए हैं और उनका सपना टूट गया। ठीक है, तो आप लोग भी ये गलती ना करें कि मेरा बहुत तगड़ा रनिंग है, बहुत अच्छा फिजिकल है, हम निकाल ही लेंगे। लेकिन ठीक है, मेहनत की है तो ज़रूर ऐसा होगा। भगवान करे आप लोग सबको मतलब सफलता मिलते जाए। ठीक है, कोई भी स्टेज में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, सतर्क रहना बहुत जरूरी दोस्तों। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला बात फिर हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं और पता चला कि जो आप प्रैक्टिस जिस तरह से किए हैं उससे कुछ अलग टाइप में वहाँ पर हो जाएगा, दूर जाना पड़ेगा, बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, लाइन में लगे रहना पड़ेगा, पता चलेगा सुबह से लाइन लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे सुबह से, और आपका रनिंग हो रहा है शाम में 2 बजे 3 बजे, इस तरह से रनिंग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं आप कितना बड़ा बलवान रहेंगे, कितना भी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, फिर आपका नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग छटने वाले हैं और बहुत सारे लोग छटे भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको थोड़ा बता रहा हूँ। तो फिजिकल का तैयारी कैसे करें, ठीक है, पीटी पीएसटी में क्या क्या होता है। तो पिछला वीडियो हम बताए थे पीटी में रनिंग होता है सिर्फ, पीटी में क्या होता है, पीईटी में क्या होता है, तो फिजिकल एफिशिएंसी दिखाता है आपका बॉडी में। जैसे एक होता है ना रनिंग का एफिशिएंसी है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, आप दौड़ पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये देखा जाता है लड़कों को 5 किलोमीटर की रनिंग दौड़ना है 24 मिनट में। ठीक है, 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है गर्ल्स लोग को। ठीक है, तो आप रनिंग कंप्लीट करेंगे तो पीईटी कंप्लीट। पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, आपका हाइट मेजरमेंट होता है। रनिंग करने से पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, कैसे मेजरमेंट होगा, सो एक वीडियो में बता चुके थे, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देख लीजिएगा।
और बीच बीच में आप सबको और भी मतलब वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, 3 चीज़ का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो आप सबको मैं एक पेज दिखाऊंगा जो फिजिकल पास करने के बाद एक पेज मिलता है A4 साइज़ का, उसमें सारा लिखा हुआ रहता है। मैं वो सबको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आप सबको दिखाऊंगा कि रनिंग क्वालिफाई, हाइट, चेस्ट, वेट सब में क्वालिफाई, ठीक है। तो अब ये सारे चीज़ें क्वालिफाई होंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे और मेडिकल तक में आपका नाम आएगा, सफ़र करेंगे मेडिकल तक में, ठीक है। तो आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या रहता है लिखा हुआ सो। तो 5 किलोमीटर का रनिंग बता दें 24 मिनट में, और 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर गर्ल्स लोग के लिए रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग रनिंग आपको करना है, लॉन्ग रनिंग करना है 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर का रनिंग आसान नहीं है दोस्तों, आसान नहीं कहेंगे। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनेंगे उनके लिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है, जो कि अभी हम बताएं पिछला बार में ऐसा हुआ था। तो अगर बाद में कुछ दिन से आप रनिंग छोड़े हुए हैं, आपको दिक्कत हो रहा है रनिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है अपना लाइफ में, तो उन लोगों को दिक्कत होगा, तो वो लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिए। इसमें क्या करना है, आपको रनिंग कैसे स्टार्ट करना है। अगर शुरुआत करना है आपको, तो रनिंग कैसे स्टार्ट करना है, तो क्या फर्स्ट दिन में ही आपको 5 किलोमीटर रनिंग कर देना है, मतलब एक ही दिन में 5 किलोमीटर रनिंग पूरा फर्स्ट दिन में कर देना है। आज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही दिन में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक दिन में सुबह भी दौड़ना चाहिए, शाम दौड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या। तो अब इस वीडियो में बताने वाला है, ठीक है। अगर आप नए हैं, ठीक, तो आपको फर्स्ट दिन में ही 5 किलोमीटर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी टाइम जो भी है इनफ है। और इस आशा में मत रहिए कि आंसर की आएगा उसके बाद हम रनिंग का तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी से ही आप रनिंग का स्टार्टिंग कर दीजिए, फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए 7 दिन का स्ट्रेटजी सुन लीजिए कि प्लान क्या है हमारा, कि 7 दिन, सिर्फ 7 ही दिन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको दौड़ना तो बहुत टाइम तक है, जितना दिन आपका जब तक डेट ना आ जाए तब तक आपको दौड़ना है। तो मैच ये होता है ना, वीकली प्लान होना चाहिए ना, तो एक वीकली प्लान सुन लीजिए, रूटीन क्या होना चाहिए। अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट दिन में आप अचानक बहुत ज़्यादा मत दौड़ जाइए, ठीक है। आपको ब्रीथिंग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए फर्स्ट में क्या कीजिए कि जो पहला दिन है उसमें आप 1 से 2 किलोमीटर पूरा आराम से पूरा जॉगिंग करते हुए पूरा दौड़िए, ठीक है। पहला दिन रहेगा तो 1 से 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर लग रहा है कि जैसे 1 किलोमीटर कम लग रहा है तो 2 किलोमीटर दौड़ जाइए, ठीक है। तो पहला दिन में क्या होगा कि आपका जो ब्रीथिंग है, ठीक है, ब्रीथिंग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। जो बैठा हुआ है ब्रीथिंग वो क्या हो जाएगा, अप डाउन होगा। ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो हमारा फेफड़ा है वो स्पंज होगा, है ना, संकुचन होगा, फिर विस्तृत होगा। तो इससे क्या होगा, वो अपना लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड दिन जाइएगा तो सेकेंड दिन में आपको प्रयास करना है कि फर्स्ट दिन दौड़े तो कॉन्फिडेंट आएगा, तो आप 2 किलोमीटर या तो 3 किलोमीटर दौड़िएगा। जब फर्स्ट दिन में 2 किलोमीटर दौड़ लिए ना, तो आप दूसरा दिन में ट्राई कीजिएगा उससे आगे ज़्यादा दौड़ने का, ठीक है। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो 2 ही किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़िए। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है रनिंग करने में, अगर ब्रीथिंग बनाने में दिक्कत हो रहा है तो 2-3 दिन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़िए। अगर थोड़ा लग रहा है कि जैसे कि थोड़ा मोड़ा कष्ट झेल करके हम आगे और दौड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा और शरीर को कष्ट दीजिए और 2 से 3 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। दूसरा दिन 2.5 से 3 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। आप तीसरा दिन क्या कीजिएगा, यानी आपको डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज करना है, बॉडी को और कष्ट धीरे धीरे देना है, तो आपका बॉडी उस लेवल में आने लग जाएगा। तीसरा दिन क्या करना है, 3 किलोमीटर तो आप दौड़ लिए, तो तीसरा दिन भी आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है, या तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अचानक मत बढ़ा दीजिए। 3 ही किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। 3 या तो 3.5 या तो 3 ही किलोमीटर भी दौड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा दिन आप मात्र 3 किलोमीटर दौड़िए, ठीक। चौथा दिन आइए, आपको तो अचानक नहीं बढ़ाना है, तो चौथा दिन आप चाहिएगा 3 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत होता है, ठीक है। तो चौथा दिन भी आपको लगता है कि 3 ही किलोमीटर दौड़े, या तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। यानी अपने एफिशिएंसी चेक करके देखिए, पहले फर्स्ट वीक में आप एफिशिएंसी चेक कीजिए कि ब्रीथिंग बन रहा था, हम उतना दूर तक पहुँच पा रहे कि नहीं। तो 4 किलोमीटर चौथा दिन में 4 किलोमीटर दौड़ जाइए। 3 किलोमीटर 2 दिन उधर आप दौड़े ना, तो चौथा दिन में आप लगा दीजिए 4 किलोमीटर, ठीक है। अब 4 किलोमीटर दौड़ जाएंगे तो बॉडी उस लाइक में आपका बना हुआ रहेगा, लग रहा है पर फ्री थोड़ा सा हो जाएगा, ब्रीथिंग लेने में कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। 5वां डे जब आएगा तो आपको देखना है कि हम 5 किलोमीटर दौड़ पाते हैं कि नहीं, तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ जाना है एक बार, ठीक है। 5वां दिन जब 4 किलोमीटर दौड़ जाइएगा तो 5 किलोमीटर आप आराम से दौड़ जाइएगा, ठीक है। आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, आदत बनाने के लिए आपको इस तरह से थोड़ा करके बढ़ाते जाना है। 5वां दिन आप 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि 5 किलोमीटर बहुत दिक्कत हो जा रहा है तो आप 4 ही किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। लेकिन सप्ताह में एक बार आपको कम से कम, प्रत्येक सप्ताह बात नहीं कर रहे, अब जब स्टार्टिंग करेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर भी दौड़ना है एक बार। 5वां दिन आप 5 किलोमीटर दौड़ जाइए, ठीक है। अब जो छठा दिन रहेगा उसमें भी आप प्रयास कीजिए 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने का, ठीक है। जब एक बार आप 5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे तब के अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि चलो 5 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं। तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ते रहना, ठीक है। तो छठा दिन में आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक। अब 7वां दिन क्या करना है, 7वां दिन आप मत रनिंग कीजिए, एक दिन आप रेस्ट जरूर ले लीजिए, ठीक है। एक दिन आप रेस्ट लीजिए। आप 5-6 दिन इधर दौड़ लिए, जरूरी नहीं कि आप 7वां दिन रेस्ट लीजिए। आप चाहिए अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थकावट टाइप के फील होगा, तो आप 3 दिन दौड़िए, चौथा दिन में रेस्ट लीजिए, फिर वहाँ से 3 दिन दौड़िए, यानी बीच में रेस्ट लीजिए आप। 7 दिन इतना हुआ, 1 2 3 दिन दौड़े, चौथे दिन में चाहेंगे तो रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है।
या तो आपको जब ज़्यादा थकावट फील होगा तब आप 5वां दिन भी रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब देख लिए कि फर्स्ट दिन है से 1 से 2 किलोमीटर दौड़े, दूसरा दिन जो है से 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़िएगा या तो 3 किलोमीटर दौड़िएगा। ठीक है, तीसरा दिन भी आप 3 ही किलोमीटर दौड़िए, चौथा दिन जाइए तो आप 4 किलोमीटर दौड़िए, 5वां दिन जाइएगा तो आप 5 किलोमीटर दौड़िएगा 5वां दिन में कहना। ठीक है, अब 6ठा दिन जाइएगा क्या कीजिएगा, फिर 5 किलोमीटर दौड़िएगा। ठीक है, और एक दिन रेस्ट लीजिएगा। जब जिस दिन रेस्ट लीजिएगा उसके नेक्स्ट डे फिर आपको रिपीट करना है। तो आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। शुरू में स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट डे वीक में आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बोले हैं, बाकी जब अब नेक्स्ट जब वीक आएगा तो आपको हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो बॉडी भी आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कीजिए, उसमें भी आप 3 किलोमीटर का भी एक दिन सप्ताह में एक दिन 3 किलोमीटर दौड़िए, एक बार 4 किलोमीटर दौड़िए, और 5 किलोमीटर कम से कम 2-3 दिन आप दौड़ जाइए। ठीक है, और सप्ताह में एक दिन रेस्ट लीजिए। 3 दिन आप बांटिए 5 किलोमीटर। ठीक है, और 3 दिन बांटिए आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इस तरह बांट दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा सप्ताह तक। अगर एक सप्ताह और आपको मिलता है तो आप 5 किलोमीटर से बढ़ा करके 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, जब आपका बॉडी रनिंग में आ जाएगा, अब लगने लगा कि अब बहुत हिम्मत आ गई मेरे अंदर, अब हम दौड़ सकते हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। अगर लग रहा है कि मेरे अंदर ताकत बच रहा है तो कभी कभी आप हिम्मत करके 6 किलोमीटर दौड़ जाइएगा। जो 6 किलोमीटर दौड़िएगा ना तो आपका एक्स्ट्रा जो एनर्जी बचेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो जाएगा वो रनिंग में आपको उधर काम देगा। कैसे कि आपका कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम ज़्यादा दौड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा है वो 5 किलोमीटर दौड़ने में आदमी की हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए दौड़ना भी है, किसी किसी को 5-6 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ने वाले तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दौड़ते हैं। अपना बॉडी देख लीजिए, है ना, आप अपना क्षमता देख लीजिए, दौड़ने वाले 7-8 किलोमीटर भी दौड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्लानिंग है। आपका बॉडी जिस तरह का जवाब देगा, जिस तरह से आपको आगे बढ़ाएगा, उसी तरह से आपको करना है। ये रहा आपका प्लान। इसमें आप हेरा फेरी कर करके थोड़ा आगे बढ़ाना, कब बढ़ाना है, कब कम करना है, कब बढ़ाना है, ये आप इसी अनुसार से कीजिएगा। ठीक है, एक सवाल है, खाना क्या खाना है। ठीक है, अगर आप खा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, तो बॉडी को भी आपको डाइट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी लॉस होता है। अगर आप अच्छा से खाना नहीं खाएंगे, खाली चावल रोटी सब खाए रहिएगा, तो आपका बॉडी की जो एनर्जी धीरे धीरे लो होता जाएगा। ठीक, अपना बॉडी के अनुसार कीजिएगा। कभी कभी बीच में आप प्रोटीन वगैरह लीजिएगा, जैसे अंडा वगैरह खा सकते हैं, चना गुड़ी सब आप डेली फुला करके रखिएगा। जिसके पॉसिबल है, जिसके पास पैसा है, बादाम वगैरह जो रहता है ना, बादाम काजू वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है, काजू नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं हम, लेकिन आपको चना खाना है। ठीक है, मूंग रहता है ना, ग्रीन कलर का एक मूंग आता है दुकान में, तो उसको आप फुला करके चना के साथ में खा सकते हैं, गुड़ के साथ में खा सकते हैं, अंडा भी बीच बीच में आप खा सकते हैं। आपको नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो नॉनवेज भी खा सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, और ऐसा नहीं खा फुला दिया, ऐसे नहीं, हल्का हल्का खाना है, मतलब फुल पेट जो होता है भर करके नहीं खाना है। हाँ, अन्य अपने बॉडी को हल्का बना करके रखना है। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, रनिंग जिसमें आएगा उसमें आप दवा खा लेना, बाज़ार से दवा लेना और खाना, उसके बाद वहाँ दौड़ने में आपको अच्छा होगा। लेकिन आप दवा खाइएगा नहीं, कभी भी आप गलती से कोई दवा खा करके आपको दौड़ने का मतलब सजेशन को देगा तो आप ऐसा गलती मत करना। बाज़ार से बोलेगा इंजेक्शन खरीदना, इंजेक्शन लगा लेना, उसके बाद रनिंग करना। तो हम बोलेंगे दोस्तों, नौकरी ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी ज़रूरी है। एक रनिंग करते समय पता है आपको, लोग मर जाते हैं। केस हुआ है ऐसा 2018 में, मरे हैं, रनिंग करते करते हार्ट बीट बढ़ जाता है तो मरे हैं। ठीक है, नहीं पता था, पता कर लीजिए। इसलिए आप इंजेक्शन ले करके आप बिल्कुल मत दौड़िएगा। दूसरी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने ताकत के बल पर उतना ही दौड़िएगा। ज़बरदस्ती इंजेक्शन लेकर के दवा खा करके दौड़िएगा तो आप अपना जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आपका नौकरी प्यारा नहीं है, आपका जान प्यारा है। ठीक है, इसलिए आपका जान प्यारा है तो आप मेरा बात को समझिए। लोग मरते हैं, हार्ट शरीर है, इसके साथ में आप छेड़खानी मत कीजिए। ठीक है, दिल कब मतलब अटैक में बदल देगा, लोगों को परेशानी में डाल देगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उतना ही कीजिए जितना सहन कर सकेंगे आप। ज़बरदस्ती इंजेक्शन लेके दौड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। एक सवाल और होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डर से, मतलब सोचते हैं पास करना है, तो करते हैं सुबह भी दौड़ने लगते हैं, शाम में भी दौड़ने लगते हैं। सुबह भी 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, शाम में भी 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप एक ही टाइम दौड़िए, एनर्जी बचा के रखिए, फिर आपका उल्टा होता जाएगा, पता चलेगा आपका चेस्ट ही कम हो गया, पता चलेगा वहाँ पर पतला हो गया दौड़ करे, अब आपका चेस्ट ही नहीं हो रहा, 80 नहीं हो रहा, फुलाने के बाद 85 नहीं हो रहा, 90 नहीं हो रहा है। तो आप चेस्ट में अगर छट जाएंगे, रनिंग पास किए, चेस्ट में छट गए तो आपका कोई काम करना है, आप फिजिकल फेल है। ठीक है, इसलिए आपका चेस्ट को भी बना के रखना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह का क्या करना है। लेकिन जो स्ट्रेटजी अभी बताएं, जो बात ध्यान देने के लिए बोले, वो ध्यान जरूर दीजिएगा और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आप पास होना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में और अच्छे मोटिवेशन वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।